हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, निर्देशांक ज्यामिति। बच्चा, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है बच्चा? पहले इसके बारे में समझते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपका घर किधर है, तो आप कैसे बताओगे भाई? तो कहीं ना कहीं आप एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसके हिसाब से आप बताते हो कि मेरा जो घर है, कुछ लेफ्ट साइड है, कुछ राइट साइड है, कुछ इधर है, कुछ उधर है। ऐसे बताते हो कि नहीं बताते? तो वही बात बच्चा, लोकेशन की जब बात आने लगी तो वही से कहानी शुरुआत होती है निर्देशांक ज्यामिति, मतलब दिशा की बात। तो देखो, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये चार चतुर्थांश है। एक, दो, तीन, चार। ठीक है बच्चा? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको देखा है कि यहाँ पे 1 2 3 प्लस लिखा हुआ, इधर माइनस लिखा हुआ, इधर प्लस लिखा हुआ, इधर माइनस लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है बच्चा? इधर बोलते हैं प्लस एक्स अक्ष। इसको बोला जाता है मूल बिंदु। जहां से शुरुआत होता है वही मूल बिंदु होता है बच्चा। अगर बात करें, इधर की बात करें तो बच्चा ये मूल बिंदु है, यहाँ से हम कहानी शुरुआत है सारी। तो कहानी है क्या यहाँ पे कि मूल बिंदु के इधर साइड प्लस एक्स अक्ष, ऊपर की तरफ प्लस वाई अक्ष। ठीक है? और आप अगर बात करें लेफ्ट साइड यानी बाएं की तरफ माइनस एक्स अक्ष, और ऊपर की तरफ बात करें तो बच्चा प्लस वाई अक्ष। ठीक है? तो बच्चा अगर बात करें इसमें तो हम आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है शुरुआत का पहला बीच का दूरी निकालने का। ये दूरी कैसे निकाला जाएगा उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और एक दो क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करोगे आप। फिलहाल एक दो पॉइंट है जिसका लोकेशन मैं आपको बता दूंगा कि अगर कोई बच्चा शुरू का है जो स्टार्टिंग किया है, पहली बार निर्देशांक के बारे में पढ़ रहा है, तो उसका समझे कि इसका लोकेशन होता कैसे है। जैसे मैं बात करूं बच्चा, यहाँ पर दो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो दो पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि ए बी, शुरू वाला 2 3, जैसे ये 2 3 है, इसका मतलब एक्स में 2 जाना है, वाई में वहीं से जाना है 3। तो देखो बात करो 1 2, एक्स में 2, वाई में कहा 1 2 3, तो ये काम, इस पॉइंट का नाम होगा ए 2 3, यानी एक्स में 2 कदम, वाई में 3 कदम। ठीक है बच्चा? आप बात करें बी पॉइंट -3 -4, इसका मतलब क्या है बच्चा? माइनस में 3, 1 2 3, एक्स में -3, और वाई की बात करें तो 1 2 3 4, -4। इस पॉइंट का नाम होगा -3 -4। ऐसे बच्चा होता है लोकेशन, यानी पहले एक्स दिया जाता है उसके बाद वाई दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब चलते हैं अपने फार्मूले पे जिसमें निकालना है बीच की दूरी। ठीक है? तो बच्चा देखो, हमारे पास फार्मूला होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए। जैसे कोई पॉइंट का नाम ए है, कोई पॉइंट का नाम बी है। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे ये पॉइंट का नाम ए है, ये पॉइंट का नाम बी है। ठीक है? तो इनके बीच की दूरी अगर निकाला जाए तो दूरी यही होगी, यहां से यहां तक। होगी कि नहीं होगी? तो अगर मैं बात करूं, एक को x1, एक को y1 मान लिया जाए, एक को x2, एक को y2 मान लिया जाए, किसी को भी x1 y1, जैसे x2 y2, तो फार्मूला बनता है बच्चा, d बराबर होता है करड़ी में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो ये बनता बच्चा फार्मूला होता है। ठीक है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सर 2 3 और -3 -4 के बीच की दूरी क्या होगी, तो चलते हैं, देखो मैं यहीं पर लगा के दिखा था। ठीक है बच्चा? देखो है क्या यहाँ पे? अगर मैं बात करूं 2 3, इसको बोला x1, इसको बोला y1। उसी प्रकार से -3 -4, ये x1 ए y2, x1 ए y2। ठीक है? तो क्या बच्चा यहाँ पे होता है, अगर मैं बात करूं तो d बराबर हो जाएगा यहाँ पे करनी में x2 x1। x2 का मतलब बच्चा यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसको, दिस इज x2 है ये। ठीक है? x2 का मतलब बच्चा -3 में से माइनस करिए, -3 -2। ठीक है? उसके बाद का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का बच्चा मतलब है, y2 का मतलब यहाँ पे -4 है, 4 माइनस का y1 है, ये 3 करेंगे। ओके? तो ये फार्मूला का माइनस होता है बीच में, ये खुद का माइनस है भाई, जो पॉइंट का माइनस वो तो माइनस रहेगा ही, रहेगा ना। बात समझ में आया कि नहीं? ओके? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे आएगा d बराबर हुआ, अगर करा जाए तो -3 -2 -5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब बच्चा अगर -5 हो गया तो -5 का स्क्वायर होता है बच्चा 25, 4 और 3 हो गया बच्चा 7, -7। और -7 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस का स्क्वायर जब होता है बच्चा प्लस आता है, तो 7 बच्चा हो गया 49। उनको जोड़ दिया जाए, 9 4 13, 3 हो गया, 4 2 6 1,
7 73, यानी डी बराबर यानी इनके बीच की दूरी हो गई 73 करड़ी में ए और बी के बीच की दूरी। तो बच्चा ऐसे दूरी निकालते हैं, यानी फार्मूला आपके सामने ऐसा है x1 x2, ठीक है, और y1 y2 इस तरीके से होता है फार्मूला डी का डिस्टेंस निकालने का, दो पॉइंट से बीच की दूरी, यहां से यहां तक का बीच की दूरी आपके सामने दिखा 73। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए ए 2,3 और बी -3,-4 के बीच की दूरी, तो फार्मूला ये लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब बच्चा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो यही फार्मूला क्या हो जाता है आइए देखते हैं। अच्छा यही फार्मूला क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। मान लो बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है कोई है, ठीक है, क्वेश्चन है कि 2,3 का 2,3 का 0,0 यानी मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो बच्चे जानते हो क्या होता है यहाँ पे, तो एक बिंदु मूल बिंदु का मतलब बच्चा 0,0 और एक बिंदु हो गया 2,3, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2, यानी यहां से मूल बिंदु से यहां के बीच की दूरी को ही बोलेंगे मूल बिंदु से दूरी, किसका, पॉइंट का दूरी। बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं तो फॉर्मूला क्या चेंजिंग हो जाएगा बच्चा, देखो थोड़ा सा फॉर्मूला मूल बिंदु के बीच में चेंज कर लिया जाता है। देखो x2 माइनस x1 का मतलब बच्चा, x2 का मतलब 2 माइनस का 0 हो गया यहाँ पे, प्लस y2 माइनस का y2 का मतलब 3 माइनस का 0। तो बच्चा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं सीधे सीधे जो पॉइंट दिया था 2 और 3, इसी का करड़ी में करके 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दें, तो बच्चे आपको फॉर्मूला देखो किताब में लिखा होगा एक्स स्क्वायर करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस, क्योंकि दूसरा तो 0 है भाई, तो 2 दुना यहाँ पे 4 हो गया, 3 तरीके यहाँ पे 9 हो गया बच्चा, ठीक है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ठीक है, तो आपका बना 9 4 क्या हो बच्चा 13 करड़ी में, तो आपका बना यहाँ करड़ी में डी बराबर 13। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो ये रहा बच्चा फार्मूला आपका दूरी निकालने का, ठीक है, मुझे लग रहा होगा आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं क्वेश्चन के साथ बता देता हूं तो समझ में अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, बिंदु 6,7 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों देखो 2,3, ये 2,3 दो कदम x में जाना, उसके बाद वहीं से जाना y का 3 कदम। दूसरा पॉइंट बी, x में जाना 6 1 2 3 4 5 6 और x y में जाना बच्चा 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कहीं ना कहीं बी पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ बी पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट। अब इनके बीच की दूरी ये होगा, ए से भी लाइन मिला दे तो ये बीच का दूरी हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे बच्चा, तो फार्मूला वही है डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो किसी को मान लेते बच्चा, तो बच्चों तो देखो ये पॉइंट है 6,7, इसको मान लो बच्चा x1 और इसको y1 है ना, इसको 2,3 को बच्चा क्या मान लिया, इसको x2 मान लो, इसको y2। तो क्या होगा बच्चा यहाँ पे वही फार्मूला रखेंगे, चलिए रखते हैं। डी बराबर हो गया बच्चा करड़ी में x2 का मतलब समझ रहे हो 2 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस 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 y2 का मतलब बच्चा 3 माइनस का 7, 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर। किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 में से 6 जाएगा बच्चा आएगा 4, तो करड़ी में 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का, ये भी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 से 16 16 16 बच्चा 32 हो जाएगा। तो 32 का मतलब 4 रूट का 2, 4 रूट का 2 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, तो सीधे देखो 4 4 का स्क्वायर 4 का 16 16 32 हो गया, 32 का हमने रूट निकाला तो बच्चा 4 रूट का 2 आया, यानी इनके बीच का यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी आ जाएगी आपका 4 रूट का 2। अगर बच्चा ये मूल बिंदु रहेगा
तो मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस एक पॉइंट को 0 0 ले लेंगे और दूसरा पॉइंट आपको दिया ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको बात अच्छे से तरीके से समझ में आ गई।